माना कि हमारे खास हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गलती की है तो सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, चाहे तुम हमारे कितने भी करीबी या खास क्यों ना हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है हरियाणा सीएम के ओएसडी के साथ जिस पर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इब्के तो मासूम शर्मा की चली। बता दें आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो वो गाने जो कि गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं उन पर लगातार हरियाणा सरकार का चाबुक चल रहा है। जो साइबर सेल है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अब तक गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले 30 गाने बैन किए जा चुके हैं और इस बीच एक और ऐसा बड़ा कदम उठाया गया है जिस पर अब जो है लोग भी जमकर फिरकी और चुटकी ले रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के ओएसडी गजेंद्र फोगाट, जो कि हरियाणवी कलाकार भी हैं, सिंगर हैं, उनका भी एक गाना इसी कड़ी में बैन हो गया है। जी हां, जो गाना जिस पर कि मासूम शर्मा ने सवाल उठाए थे गजेंद्र फोगाट का कि तड़के पावेगी लाश नहर में, अब ये गाना भी बैन हो गया है। आपको बता दें कि अब तक 30 गाने बैन हो चुके हैं। इसी पर जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी गन कल्चर के गाने बैन करने पर, तो इस पर मासूम शर्मा ने गजेंद्र फोगाट का नाम लिए बिना कहा था कि सीएम सैनी के पास इतना टाइम नहीं है या अधिकारियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे गानों को ही टारगेट करके डिलीट करे, लेकिन कोई ऐसा है जो मुझसे खुन्नस पाले हुए है। और उन्होंने बिना नाम लिए ही गजेंद्र फोगाट पर निशाना साधा था। वहीं जब उनके गाने बैन हुए थे तो उन्होंने इस कदम को सही ठहराया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ उनके गाने ही क्यों गजेंद्र फोगाट का गाना कि तड़के पावेगी लाश नहर में अभी तक डिलीट नहीं हुआ है, बैन नहीं हुआ है। तो ऐसे में कई सवाल उठे थे, जिसके बाद गजेंद्र फोगाट का दफ्तर भी खाली कराया गया था। लेकिन अब इसी कड़ी में जो लगातार कार्रवाई हो रही है, गन कल्चर के गाने बैन हो रहे हैं, तो इसी बीच गजेंद्र फोगाट, जो कि सीएम नायब सिंह सैनी के ओएसडी हैं, 2021 में ओएसडी बने थे और खट्टर भी तब सीएम थे, तो उनके भी ओएसडी थे और दोबारा इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। और ये काफी मशहूर हैं हरियाणा में, बहू काले की समेत और भी कई गाने, सूट पलासो तेरा, ये गा चुके हैं। कई मशहूर गाने इन्होंने गाए हैं। और ये जो गाना था तड़के पावेगी लाश नहर में, ये यूट्यूब पर रिलीज हुआ था 2020 में, जिस पर 25 लाख से ज्यादा व्यूज अब तक हैं। तो इस गाने पर लोगों ने भी सवाल उठाए थे, बताते कि गाना अमित सैनी रोहतकिया ने लिखा था और गाया गजेंद्र फोगाट ने था। तो ऐसे में जब मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए तो उस पर कई सवाल उनके फैंस ने भी उठाए, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए। लेकिन उसके बाद कई लोगों के गाने डिलीट हुए, अमित सैनी रोहतकिया के भी गाने बैन हुए। इसके अलावा अब ये जो गाना था गजेंद्र फोगाट का कि तड़के पावेगी लाश नहर में, ये भी अब डिलीट किया जा चुका है, बैन किया जा चुका है यूट्यूब से। जिसके बाद सरकारी महकमे में भी काफी बातचीत हो रही है कि देखिए, जो चाहे जितना भी करीबी उस पर कार्रवाई तो होगी, गलती की है तो सजा मिलेगी। मीन्स अगर आपने ऐसे गाने बनाए जो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं तो उन पर चाबुक चलेगा और उन्हें बैन किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार अभी गन कल्चर पर सरकार की भी कार्रवाई जारी है और अब मासूम शर्मा जो थे उन्होंने भी इस पर सवाल कई खड़े किए थे। एक बार मासूम शर्मा अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे तो वहां पर जो उन्होंने एक विवादित गाना अपना गाया था खटोला, जो कि बैन हुआ था, तो उसी पर जो है विवाद भी हुआ था, उनका गाना बीच में रुकवाया गया था, कॉन्सर्ट बीच में रुकवाया गया था। और ऐसे में अब जो है अब लगातार चाबुक चल रहा है ऐसे गानों पर। अब ये देखना होगा कि और कितने गाने इसी कड़ी में डिलीट होते हैं और किस किस पर चाबुक सरकार का चलता है। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।